वाणी चल रही थी प्रातः क्लास 31 मई 1967। बात चल रही थी बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना, और शांति में तो सबको जाना होता है। शांति में जाने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, और अशांति में रहने से आयु घटती जाती है। काया भी निरोगी होती है, काहे से? शांति में रहने से। सिवाय बाप के और कोई तुमको शांति धाम में नहीं ले जा सकते। सब अशांत बनाते हैं, रोगी बनाते हैं। आयु क्षीण कर देते हैं। कोई भी तुम्हें सुदर्शन चक्रधारी नहीं बना सकते, और आत्मा ही सुदर्शन चक्रधारी बनती है। जड़ जीव जंतु सुदर्शन चक्रधारी नहीं बनते। आत्मा बनती है। वो बाप भी है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। इनके पास नहीं है। इनके पास नहीं है, किनके पास है? ब्रह्मा के पास नहीं है, उनके पास है, क्योंकि वो बाप है। बीज को बाप कहा जाता है, माता को बीज नहीं कहा जाता। माता को क्या कहा जाता है? धारिणी कहा जाता है। बीज को धारण करने वाली है। और वो बाप गीता सुना करके अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। वो गीता तो मनुष्यों की बनाई हुई है। कौन सी गीता? झूठी गीता। झूठी कैसे? खंडित हो गए। वो गीता जो खंडित हो जाती है, जो बोला है मुरली में, गीता सारी ही खंडित की हुई है। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। वो मनुष्यों की बनाई हुई गीता है। उसमें छाप किसकी डाली हुई है? कृष्ण की छाप डाली हुई है। जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, उसकी छाप डाली हुई है। दिल पर छाप पड़ती है ना, तो उस गीता के दिल पर छाप पड़ी हुई है कृष्ण की, और कृष्ण पहला पत्ता है। फिर बाप कौन है? बीज है बाप। मना पत्ता जब पुरुषार्थी जीवन में होता है,
साकार जीवन में होता है तो बीज रूप स्टेज धारण नहीं करता अपने साकार शरीर से। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक सब अपने अपने धर्म के बीज हैं। सब निराकारी बीज रूप स्टेज धारण करते हैं। कृष्ण बीज रूप स्टेज धारण नहीं करता। ब्रह्मा के इतने भी चित्र हैं। ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा और सतयुग में कृष्ण कहो, बात तो एक ही है। ब्रह्मा पुरुषार्थी जीवन है और कृष्ण प्रारब्ध का जीवन है। प्रारब्ध लेने वाला कृष्ण षष्ठी रूपी वृक्ष के पत्तों में से सबसे श्रेष्ठ पत्ता है। मनुष्य और मनुष्य से ऊंचे देवता। देवताओं के रूप में जन्म लेने वालों में सर्वोपरि। लेकिन उस देवताई सृष्टि को भी जन्म देने वाले जो बीज हैं, वो बीज रूप स्टेज को धारण करने वाले हैं। और राधा कृष्ण जैसे 4.5 लाख बच्चों को जन्म देने वाले हैं। तो जो बच्चों के रूप में जन्म लेने वाले हैं वो है आधार। और जो जन्म देने के लिए बीज रूप स्टेज धारण करने वाले हैं वो है बीज रूप बाप। बाप बैठ सारा समझाते हैं। धरणी का पार्ट बजाने वाले समझाने वाले नहीं हैं। माता के रूप में पार्ट बजाने वाले समझाने वाले नहीं हैं। सुनने सुनाने वाले हैं। परंतु आत्मा नहीं बनते हैं। अपने पुरुषार्थ से बीज रूप आत्मा बन जाए सो नहीं बनते। फिर कैसे बनते हैं? जो बीज रूप आत्माएं हैं उन बीज रूप आत्माओं में जब प्रवेश करते हैं तो उनके संग के रंग से वो बीज उनको अपना रंग लगाई देते हैं। किनको? राधा जैसे जन्म लेने वाली बच्चों को जो पूर्व जन्म में पुरुषार्थ तो किया, ज्ञान तो सुना, धारणा भी की, लेकिन अधूरा ज्ञान बुद्धि में बैठा। गीता ज्ञानामृत बन करके बुद्धि में नहीं बैठा, गीता बुद्धि में बैठी। गीता के 2 रूप हो जाते हैं। एक मनुष्यों की रची हुई गीता और एक भगवान की रची हुई गीता। भगवान की गीता से 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। और मनुष्यों की बनाई हुई गीता से 5000 वर्ष में नहीं तो 2500 वर्ष में सृष्टि स्वर्ग से नरक बन जाती है। ये बाप बैठ सारा समझाते हैं।
कि सच्ची गीता कौन और झूठी गीता कौन, क्योंकि वो सब आत्माओं का बाप है। जिन जिन आत्माओं का बाप है वो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन बन जाते हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बात बुद्धि में रहने पर फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है और मनुष्य तुम पर हंसते हैं। ये नहीं समझते कि हम भी भाई बहन हैं। कैसे भाई बहन हैं? सारी मनुष्य सृष्टि को आज नहीं तो कल प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना। बाबा रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। जबकि क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। इसीलिए गंधर्व विवाह गाया हुआ है। कब की बात है? गंधर्व विवाह तो बेसिक नॉलेज में भी हुए या नहीं हुए हैं? हुए। फिर भाई बहन या भाई भाई बने? आत्मा आत्मा भाई भाई बने क्या? भाई बहन की दृष्टि आई क्या? नहीं बने तो फिर बनेंगे कब? भाई बहन बनते हैं तब जब असलियत को पहचानते। दो मालाएं तैयार होती है, एक ब्रह्मा सो विष्णु की माला। ब्रह्मा का अधूरा पुरुषार्थ तो कोई माला नहीं बनती ब्राह्मणों की। और ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि के बाप के संग के रंग में आता है तो संपन्न स्टेज बनने पर ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। तब विष्णु की माला बनती है, जिसे कहते हैं विजय माला। वो बहनों की माला है। भारतवर्ष में परंपरा चली आई है। कब तक? जब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई तब तक। क्या परंपरा चली आई? राजाई का वर्षा कन्याओं को नहीं मिलता है। किसको मिलता है? भाई को मिलता है, बहन को नहीं मिलता। हर घर परिवार में पुरुष अपने घर का राजा होता है। यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा भी क्या करती है? 63 जन्मों में भारतवर्ष में प्रजावर्ग ने अपना वर्षा भाई को दिया या बहन को दिया? पुत्र को दिया या पुत्री को दिया? पुत्री को दिया।
ये परंपरा कहाँ से पड़ी है? कैसे? जो पुरुषार्थी जीवन में अम्मा को फॉलो करने वाली बनी, वो कन्याएं बन गई। रानी बन सकती हैं, लेकिन राजा नहीं बन सकती। उसका नाम है विजय माला। माला माना संगठन। संगठन काय से बनता है? प्योरिटी से संगठन बनता है। वो प्योरिटी से यूनिटी बनाने वाली कन्याएं 63 जन्म भी पवित्रता को धारण करती है। नंबर 1। और भारत में भारतीयों की राजाई बची रहती। माता में प्योरिटी ज्यादा होती है। वो प्योरिटी का वर्षा बच्ची में भी जाता है। ये प्योरिटी की पढ़ाई पढ़ने में कौन ज्यादा तीखे जाते हैं? आज भी देखा जाए तो कन्याएं तीखी जाती हैं। फिर जो तीखे जाते हैं प्योरिटी की पढ़ाई पढ़ने में, उनको वर्षा मिलना चाहिए। भगवान भगवान बन करके आता है तो अन्याय क्यों करता है? जब है ही पवित्रता की पढ़ाई, तो जो पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं, पवित्रता में आगे जाती है, उनको वर्षा मिलना चाहिए। काहे का वर्षा? राजाई का वर्षा। तो भगवान आकर के कन्याओं को क्यों नहीं राजाई देता है? हाँ, ये विशेषता है। जो कन्या का जीवन धारण करके आधीन होकर के रहती है, उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रहती है। भारतीय परंपरा ऐसा कहती है। और विदेशी परंपरा में क्या होता है? कन्याएं बचपन से ही स्वतंत्र हो जाती है। माँ बाप की अधीनता में नहीं रहती। अधीनता में न रहने के कारण उनकी पवित्रता खंडित हो जाती है। इसलिए भारत की माताएं गाई हुई है। भारत की माताएं अव्यक्तवाणी में क्या बोला है उनके लिए? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत का नारा है, आदि और मध्य का नारा नहीं है। उन माताओं ने भी आदि में और मध्य में वो करिश्मा नहीं दिखाया। वो माताएं कहाँ से करिश्मा दिखाएंगी आदि में? जो बीज रूप बाप है,
उसको कोई ज्ञान का पूरा डोज नहीं मिला, पूरा ज्ञान नहीं था तो छोड़ के चले गए। तो माता को प्राप्ति होने की तो बात ही नहीं। वो बेसिक नॉलेज की बात हुई। एडवांस नॉलेज में भी जमदे जामदे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, तो तुरंत स्थापना हो जाएगी प्रैक्टिकल में। पहले नंबरवार बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रत्यक्षता होगी सुखधाम और शांति धाम की, यह प्रैक्टिकल में सुखधाम शांति धाम बन जाएगा। तो बीज रूप बाप की बुद्धि रूपी धरणी में सुखधाम और शांति धाम की प्रत्यक्षता होती है, फिर नंबरवार बच्चों की बुद्धि में होती है। परंतु वो है बीज रूप आत्मा, जो ज्ञान के बीज को समझ लेती है, सार को समझ लेती है। सार को समझने से जब बुद्धि रूपी धरणी में वो सार बोया जाता है तो विस्तार भी हो जाता है। जितना जितना बीज सूक्ष्म होगा उतना उतना वृक्ष विस्तार को पाने वाला होगा। मिसाल देते हैं बड़ वृक्ष का। बीज कितना सूक्ष्म है और उसकी दुनिया कितना विस्तार को प्राप्त करती है। परंतु जो भी बीज रूप आत्माएं हैं उनका बीज कौन? कहेंगे प्रजापिता। अरे आत्माओं का पिता भी प्रजापिता है क्या? वो तो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। मनुष्य सृष्टि में ऐसी भी आत्माएं हैं जो भगवान के आने पर बीज रूप स्टेज को पूरा पूरा धारण कर लेती है, बीज बन जाती है, देवभान का नाम निशान नहीं रहता। ऐसी बीज रूप आत्मा बनती है कि दृष्टि मात्र से भी, ज्ञानेंद्रियों के संसर्ग से भी उनको संतान पैदा करने की दरकार नहीं रहती। जैसे राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, लक्ष्मी नारायण दृष्टि मात्र से भी एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। वो संगमयुगी स्वर्णिम युग की दुनिया में खड़े हैं और राधा कृष्ण सत्य की दुनिया में वो दृष्टि का सुख ले रहे हैं। भले अभी विचारी दृष्टि है लेकिन ज्ञानेंद्रियों का सुख तो ले रहे हैं। वो ज्ञानेंद्रियां भी देह का हिस्सा तो है। तो ऐसे बच्चे जो आत्मा तो हैं, जैसे 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब देहभान का सुख भोगने वाली है। परंतु वो ऐसे बच्चे हैं जिनमें देहभान का नाम निशान भी नहीं रहता। संपूर्ण आत्मा बन जाते हैं। ऐसे आत्मा बनने वाले
रूहानी बच्चों का बाप कौन होगा? है? प्रजापिता तो हो नहीं सकता। वो तो देह अभिमानियों का भी बाप है। राम सो रावण बनता है, तो बिना देहवान के रावण बन जाएगा क्या? देहभान तो धारण करना पड़े, नहीं तो इतनी बड़ी आसुरी सृष्टि का विनाश भी नहीं हो सकता। जो गीता में लिखा हुआ है, आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। देहभान के बगैर हत्या करेगा क्या? है? देहभान होगा तब ही तो विनाश होगा। अगर संपूर्ण आत्माभिमानी हो तो विनाश की तो बात ही नहीं। दुखधाम स्थापन करेगा, सुखधाम स्थापन करेगा या शांतिधाम स्थापन करेगा, इस सृष्टि के ऊपर। साकार सृष्टि में क्या निर्माण करेगा? शांति धाम बनाएगा। शांति धाम बनाने का निमित्त बनेगा अगर संपूर्ण बीज रूप स्टेज को धारण करेगा। देहभान होगा तो विषय विकार भी होगा। पवित्रता से स्थापना होती है और अपवित्रता से विनाश होता है। तो ऐसी बीज रूप स्टेज धारण करने वाली आत्माओं का बाप कौन? रूहों का बाप कौन? जो रूहों का बाप है वो रूहानी स्टेज के बच्चों की पैदाइश करके जाता है। बाकी जितने भी बाप हैं वो सब देह अभिमान वाले हैं और देह अभिमानियों की पैदाइश करते हैं। रूहों की पैदाइश नहीं कर सकते। प्रजापिता भी रूहों की पैदाइश करता है या देह अभिमानियों की पैदाइश करता है? हैं? अरे देहधारी होगा तो देहधारियों की पैदाइश करेगा। रूह होगा तो रूहों की पैदाइश करेगा। रूहानी बाप है शिव, परंतु ऐसा बाप है जो अपना शरीर धारण नहीं करता, सदैव रूहानी स्टेज में रहने वाला है और इस सृष्टि का जो बड़े से बड़ा देह अभिमानी है उसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसको क्या बनाता है? आत्माभिमानी बनाता है। और आत्माभिमानी कैसा बनाता है? आप समान।
जैसे स्वयं है सदाशिव, ऐसे संगम युग में सदा काल के लिए, सिर्फ संगम युग में सदा काल के लिए आत्मा बनाकर जाता है। दो चार सेकंड, 2-4 मिनट, 10-15 दिन, महीने, 2 महीने, 2-4 साल के लिए नहीं, जब तक संगम युग है तब तक के लिए वो आत्माभिमान को जब चाहे धारण कर सकता है। जब चाहे तो शरीर धारण करे और न चाहे तो न धारण करे। आत्मा बनता है तो मनुष्य शक्ति की जो भी आत्मा है सब में प्रवेश करके वो अपना कार्य कर सकता है। एटम बम बनाने वालों की बुद्धि को भी घुमा सकता है। वो सब देह अभिमानियों का बाप है। आत्मा अभिमानी कितने हैं और देह अभिमानी कितने हैं? 4.5 लाख आत्मा अभिमानी और बाकी सारी शक्ति देह अभिमानी। 4.5 लाख आत्माओं का बाप वो परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जो परम पिता आत्माओं के बीच में हीरो पाठधारी आत्मा में प्रवेश करके परमात्मा बन जाता है। कैसी आत्मा? परमात्मा बन जाता है। बन जाता है, पहले था नहीं परमात्मा। क्यों? सुप्रीम सोल पहले परमात्मा नहीं था। कंपैरिजन तब ही किया जा सकता है जब शरीर में प्रवेश करे। दूसरे धर्म वाले तो मानते ही नहीं है क्या कि सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर साकार तन में प्रवेश करता है। इसलिए वो परमात्मा का सही अर्थ नहीं निकाल पाते। वो क्या नाम देते हैं? उन्होंने नाम दिया सुप्रीम सोल, लेकिन वो जानते नहीं है कि सुपरमेसी कैसे बनती है। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट माने सुपरमेसी। सुपरमेसी तो बनती ही तब है जब साकार बने। तो साकार तन में प्रवेश करके कोई आत्मा को परमात्मा की स्टेज तक पहुंचाता है। ये परमात्मा टाइटल जो है वो शिव सुप्रीम सोल का है या जिसमें प्रवेश करता है उसका है? क्यों? इसलिए कि शिव की सानी और कोई के साथ नहीं हो सकती। शिव की तुलना कोई आत्मा के साथ नहीं हो सकती। वो शिव तो तुरीय है और जो भी आत्माएं हैं 7 जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। शिव जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है और जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में
जो सबसे जास्ती आत्मिक स्थिति को धारण करने वाला है, वो बाप समान की स्टेज को पाता है, या बाप उसको सुप्रीम सोल बाप शिव उसको आप समान बना के जाता है। तो भक्ति मार्ग में कहा जाता है शिव शंकर एक है। बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझाते हैं शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। अब ये कैसे समझाया जाए कि अलग अलग है या एक है? अपना समान बना देंगे तो दोनों एक है। अलग अलग तब ही कहेंगे जब कोई अलगाव की बात साबित होती हो। अलगाव की बात क्या साबित होती है दोनों आत्माओं के बीच में? वो जानवर में नहीं। एक आत्मा भोगी है, सदैव भोगी है। क्या सदैव माना? आज से लेकर के अंत तक भोगी है। और एक आत्मा सदैव भोगता है, सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है। इसलिए वेदों में जो मुख्य वेद है ऋग्वेद, उसमें लिख दिया है द्वा सुपर्णा सुयोजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्व जाते। ये षष्ठी रूपी वृक्ष है जिसमें दो पक्षी विशेष हैं, वास करते हैं। एक भोगता है और एक अभोक्ता है। उस वृक्ष पर रहते हुए भी एक सदैव भोगता है और एक भोक्ता भी है, तो अभोक्ता भी बन जाता है। जब चाहे भोक्ता बने और जब चाहे अभोक्ता बने। जिसे बाबा अव्यक्त वाणी में कहते हैं, जब चाहो इंद्रियों से काम करो और जब न चाहो तो इंद्रियों से कर्म से परे हो जाओ। कोई माया की ताकत नहीं है जो कर्मेंद्रियों को उत्तेजित कर सके, कर्मेंद्रियों के बंधन में ना आ सके। ऐसी चीज को कहा जाता है अभोक्ता। जब चाहे तो कर्मेंद्रियों से भोग करे। कहाँ भोक्ता बनना है, कहाँ अभोक्ता बनना है, ये ज्ञान सदैव बुद्धि में रहे। ऐसे नहीं कि इंद्रियां वशीभूत कर लें। नहीं तो मनुष्य किसको कहा जाता है? जो इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है उसको मनुष्य कहा जाता है। और भगवान किसको कहा जाता है? इंद्रियों को वशीभूत करने और कराने वाले को भगवान कहा जाता है। इंद्रियां बंधन में बांध लेती हैं आत्मा को, तो मनुष्य कहा जाता है। इंद्रियों के बंधन से परे चली जाती है आत्मा, तो देवता बन जाती है। आत्मा सो परमात्मा भक्ति मार्ग में कह देते हैं। जानते तो है नहीं कि कौन सी आत्मा परमात्मा बनती है।
एक ही आत्मा है जो परमात्मा पार्ट बजाती है, वो भी सदा काल के लिए नहीं, सिर्फ संगम युग की बात है। इसलिए कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा अमर है। तो जो भी अमरनाथ के बच्चे हैं वो किसकी संतान कहे जाते हैं? अमरनाथ की संतान। नंबरवार अमरनाथ बनते हैं कि एक जैसे बनते हैं? नंबरवार अमरनाथ बनते हैं। निश्चय बुद्धि विजयते बनते हैं। इतना दृढ़ निश्चय हो जाता है कि जीते जी इन आंखों से सृष्टि का विनाश भी देखते हैं और इन आंखों से नई दुनिया भी देखते हैं। उनकी आंखें भी अविनाशी हो जाती हैं। वो बाप के बच्चे हैं, सुप्रीम सोल बाप, जो बड़े से बड़ा बाप है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक भी बाप है। लेकिन उनको सुप्रीम फादर नहीं कह सकते, कोई कहते भी नहीं है। जो सुप्रीम बाप है वो क्या देते हैं? छोटा वर्षा देंगे या बड़ा वर्षा देंगे? क्या है बड़े से बड़ा वर्षा है? गति सदगति तो 500 करोड़ को भी मिलती है। हाँ, शरीर रहते हुए ही गति भी देते हैं। आत्मा गतिमान बनती है, सुदर्शन चक्रधारी बनती है, जड़त्वमयी बुद्धि खलास हो जाती है, अपने स्वरूप को पहचानने वाली बन जाती है, अनेक जन्मों को पहचान लेती है कि मुझ आत्मा ने इस 84 के चक्र में कैसे कैसे क्या क्या और कहां कहां पार्ट बजाया है। गतिमान भी होती है और शरीर रहते सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती, मन सदगति होती है। ऐसी गति और सदगति 4.5 लाख आत्माओं के अलावा और कोई की नहीं होती। ये है रूहानी बाप के असल रूहानी बच्चे। जिनको बाप का राजाई का वर्षा मिलता है। क्या पढ़ाई पढ़ते हैं? राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। जो राज सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई सिखा ही नहीं सकता। ऐसी संगठित फैमिली बना के जाता है जो इतनी बड़ी फैमिली दुनिया में कोई ने न बनाई हो। प्रैक्टिकल रूप में देखने में आता है कि इनके ये माँ है और इनके ये बाप है। वो फैमिली का संगठन देखने में आता है
संगठन रूपी माला भी देखने में आती है। वो सारे ही गुप्त पुरुषार्थी हैं। गुप्त बाप से गुप्त वर्षा लेने वाले हैं। उनका दान गुप्त, जो उस लिस्ट में नहीं होंगे वो अपने दान को प्रत्यक्ष करते रहेंगे। गुप्त नहीं रह सकेंगे, दिखावा करेंगे। जो गुप्त बाप गुप्त पंडा के गुप्त पांडव बच्चे होंगे, उनका सारा ही दान गुप्त होगा। दुनिया नहीं जान सकती कि इन्होंने क्या तन का दान दिया। दुनिया की नजर में प्रत्यक्ष नहीं होगा। तन का दान दिया, अपने तन का दान दिया, अपने बीवी बाल बच्चों के तन का दान दिया, अपने संबंधियों के तन का दान दिया। बाहर की दुनिया वालों को पता नहीं ले सकता। वो अंत तक उस राज को नहीं समझेंगे। और जिनकी बुद्धि में ये राज समझ में आ जाता है, वो राजदार बाप के राजयोगी बच्चे बन जाते हैं और गोप गोपियों की लिस्ट में आ जाते हैं। जिन्होंने गुप्त रह करके सारा कार्य किया। तन का दान भी गुप्त किया, धन का दान भी गुप्त किया। जहां तक हो सका समय, संपर्क और संबंधियों का भी गुप्त दान किया। सारी शक्ति गोपनीय तरीके से यज्ञ में यूज की। ये है ही गुप्त पांडव गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? हैं? शक्ति गवर्नमेंट क्यों नहीं कहा जाता? पांडव गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है तो राजाई पाने वाले जो बच्चे हैं वो आत्मिक स्थिति में रह करके रूहानी शासन में बांधने वाले हैं। शक्तियां जिनको कहा जाता है वो अपने देहभान को इतना नहीं गला पाती जिनका गायन हो शास्त्रों में कि पांडवों ने अपने देहभान को गला दिया। इसलिए भगवान का एक रूप है गॉड मदर और एक रूप है गॉड फादर। ब्रह्मा के रूप में है गॉड मदर और प्रजापिता के रूप में है गॉड फादर। इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। इसलिए इंचार्ज कौन बनाई जाती है? ओम राधे जगदम्बा सरस्वती। फिर
जब ब्रह्मा ही वास्तव में जगदम्बा है तो ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते। तो जगदम्बा होने से फायदा क्या हुआ? फायदा तब होता है जब वो ब्रह्मा चोला छोड़ने के बाद कोई कन्या माता में प्रवेश करता है और फिर संसार में वो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। जिस कन्या माता में प्रवेश करता है वो भी रुद्रमाला कमल का बनती है। जिसके लिए दिखाया जाता है कि पहाड़ को क्या किया है? सबसे छोटी जो उंगली है उस उंगली के ऊपर पहाड़ को उठा लिया। अंगूठे पर भी नहीं उठाया, ये ज्यादा मजबूत होता है। काय को उठा लिया? छोटे छोटे कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया। कहा जाता है ना, श्रेष्ठ पुरुषार्थी, मध्यम पुरुषार्थी और कनिष्ठ पुरुषार्थी। तो जब हाथ से काम किया जाता है तो 5 उंगलियों में ज्यादा से ज्यादा ताकत किसमें होती है? अंगूठे में ज्यादा ताकत। और कनिष्ठ का जैसी ताकत है वैसा काम कर पाती। तो जो रुद्रमाला का लास्ट मणका है उसके ऊपर गोवर्धन पहाड़ उठाई लिया। क्या नाम दिया? गौओं का वर्धन करने वाला पहाड़। वर्धन माना बढ़ाने वाला। सन 37 में स्थापना हुई यज्ञ की, तो 37 से लेकर के और दिल्ली आने तक 16-17 वर्षों में कितनी संख्या बढ़ सकी? ज्यादा से ज्यादा 300-400। और ब्रह्मा के जीवित रहने तक वो संख्या रही। शरीर छोड़ने के बाद तो वो बात ही नहीं। उन्हें तो वास्तव में ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा भी नहीं जा सकता प्रैक्टिकल में। एडवांस में जो अपन को पक्के प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, उनमें जो गुप्त संबंध जोड़ने वाले हैं, गोप गोपी बनते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 16,000 अभी है। यज्ञ के आदि में भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। माने उसको पहाड़ नहीं कह सकते। गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़ नहीं कहा जा सकता। जिस पहाड़ के नीचे सुरक्षा मिल जाए, इतनी जास्ती गौओं की वृद्धि होती जाती है कि संसार चमत्कृत हो जाता है। और कैसा भी नास्तिक से नास्तिक न हो,
वो भी सर झुका देता है। यही भगवान है। उसको कहते हैं गोवर्धन पहाड़। निमित्त कौन बनता है? हाँ, जगदम्बा निमित्त बनती है। अभी टाइटल धराए रखे हैं बेसिक नॉलेज में दीदी दादी दादाओं ने। वर्ल्ड मदर अखबारों में छपाई दिया है, किताबों में छपाई दिया है, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करके शिव ज्योति बिंदु के नीचे अपने चित्र छपा करके 3 मूर्तियां बनाई दी, जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला 3 सीट्स फिक्स हो गई है। तो फटाफट चित्र बने और 3 सीट फिक्स हो गई। ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, वर्ल्ड मदर। क्योंकि मुरली में बोला है शंकर की जगह मम्मा को बैठाया होता तो समझाने में सहज हो जाता। इसलिए जगदम्बा को हमेशा मेगा प्रोग्राम का जो चित्र होता है उसमें जगदम्बा को ऊपर दिखाया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड मदर है ना। वर्ल्ड गॉडफादर तो ब्रह्मा के तन में आता था, वो तो चला गया। अब गोवर्धन पहाड़ कौन उठाएगा? अब जगदम्बा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जगदम्बा आ गई। कितने गौओं की वृद्धि करेगी? 16,108 कन्याएं सरेंडर होनी चाहिए। उधर अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने बोल दिया 3-4 साल पहले, शायद 6 साल पहले, कन्याओं का समर्पण समारोह हो रहा था। उस समय बोला ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं है, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह करेंगे। क्या मतलब हुआ कि बेसिक नॉलेज में तो बेसिक नॉलेज के बतौर, अधूरी नॉलेज के बतौर समर्पण हुआ, लेकिन आखिरी समर्पण कब माना जाएगा? अरे भगवान होगा तो समर्पण होगा, या भगवान है ही नहीं प्रैक्टिकल में तो समर्पण माना जाएगा। भगवान प्रैक्टिकल में हो तो समर्पण संसार मानेगा। इसलिए बोला कि दोबारा समारोह समर्पण भी मनावेंगे। भविष्य के लिए इशारा दे दिया। तो जगदम्बा निमित्त बनती है 16,000 कन्याओं माताओं को संभाल करने के लिए। बेसिक नॉलेज में अधूरी नॉलेज वाले ब्राह्मण समझ लेते हैं कि जगदम्बा ये है। अब एडवांस वाले समझ लेते हैं कि जगदम्बा ये है। जगदम्बा वही हो सकती है जो सारे जगत का पार्ट, माताओं का, कन्याओं का, जिसके अंदर समाया हुआ हो।
विदेशी कन्याओं माताओं के भी स्वभाव संस्कार जिसके अंदर हो, और भारतीय कन्या माताओं के भी स्वभाव संस्कार जिसके अंदर हो, वो बीज है सारी सृष्टि की कन्या माताओं का बीज। अंत में वो पालना करेगी। इतनी बड़ी पालना के निमित्त बनना कोई मासी का घर नहीं है, साधारण काम नहीं है। भक्त लोग तो ऐसे ही गाते रहते हैं जय माता दी। जब जोश में आके गाते हैं जय माता दी, तो क्या उनको याद रहता है कोई पीछे से जय पिता दी भी है? इनको पढ़ाई पढ़ाने वाला? ये बात उनकी बुद्धि में नहीं रहती, बेसिक नॉलेज में भी नहीं रहती। एडवांस नॉलेज का गढ़ खड़ा होता है तो भी जो भक्त आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में ये बात नहीं रहती। क्यों? क्योंकि बाप गुप्त पार्ट बजाता है। आदि में भी गुप्त था, मध्य में भी गुप्त है। गुप्त है कि अभी प्रत्यक्ष है? बच्चों के साथ प्रत्यक्ष है। बच्चों को अनिश्चय नहीं आता है? बच्चों को अनिश्चय नहीं आता? बच्चों को भी अनिश्चय आता है। कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता कि हमको न कभी अनिश्चय आया है, न आ रहा है और न आगे चल के आएगा। माया अभी तो बताया कितने बड़े बड़े पोस्टर छपाए रखे हैं। माने हिलाने वाली अभी समझ में नहीं आई। जब हिलाने वाली समझ में नहीं आएगी तो स्त्रीयम करने वाला कौन है वो भी समझ में नहीं आएगा। थमाने वाला कौन है और हिलाने वाला कौन है? रावण कौन है और राम कौन है? दोनों की पहचान साथ साथ होगी या एक की पहचान होगी एक की नहीं होगी? दोनों की पहचान होना माना ज्ञानी।